जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। दिल्ली चुनाव के नतीजों के लिए अब सिर्फ एक दिन का इंतजार बाकी है। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। इससे पहले मतदान पूरा होने के बाद जनता का मूड क्या है, इस बीच तमाम एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं, जिनके नतीजों को लेकर एक तरफ सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटों पर कालकाजी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कालकाजी में कौन मारेगा बाजी, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। दिल्ली के सीएम आतिशी यहां से आपकी उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ बीजेपी से रमेश बिधूड़िया और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा मैदान में हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने कालकाजी का जायजा लिया। लोगों ने किन मुद्दों को लेकर यहां पर वोट किया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम आए हुए हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में और जाहिर तौर पे वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जनता ने क्या मूड बनाया, किसको चुना और किन खूबियों की वजह से चुना, हम शुरू करते हैं यहीं से। सर, यहाँ पे कौन आ रहा है और क्या? आम आदमी पार्टी आएगी, आतिशी जी, इसके अलावा किसी का और चांस है नहीं। वजह क्या है कि आतिशी जी? हाँ जी, उन्होंने पहले भी बहुत काम किया है, अभी भी करेंगी वो। पहले भी काम किया। आइए बात करिए, कौन आ रहा है यहाँ से, जीत कौन रहा है कालकाजी से? अब देखो, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है जी, और यहाँ से हमें 100% उम्मीद है केजरीवाल निकलेगा। हाँ। तो आतिशी जी मतलब उनकी आतिशी जी आए। वजह क्या है? वजह उनका काम है, हर मोहल्ले में क्लिनिक है, पानी है, बिजली है, ये सब फ्री है, और क्या चाहिए बंदे को। बस देखो, लेडीज जितने हैं बसों में दिन भर घूम रही है बेकाम की। बेकाम की मतलब? सही बात है, कोई काम नहीं है, दिन भर वो घूमती रहती है। जैसे ज्यादा लेडीज बस में मिलेंगी आपको। आप यहीं कालकाजी विधानसभा से हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे तो मेरे ख्याल तो कमल ही जीत रहा है। अच्छा, कमल क्यों, वजह क्या? तो कमल ही हमारे लिए अच्छा है। मतलब ऐसा क्या है कि कमल पसंद है आपको? नहीं, कमल हमें फैसिलिटी दे रहा पूरी अच्छी खासी। आपने फाइनली कमल पे वोट दिया, ये करें? हाँ जी। चले, आप ऑटो चलाते हैं, कौन है यहाँ पे जीत रहा है? ये हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी बेस्ट, देश के लिए, समाज के लिए, स्टोन के लिए, हर कोई स्टोन बने, अपने परिवार को चलाए, ठीक ठाक रखे, वो चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। वजह क्या है कि आप? हमको बीजेपी क्यों पसंद है, क्योंकि उनके अंदर नेचर थोड़े से बेस्ट है, गुड है। उनके नेचर सबसे बेस्ट है, गुड है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये कालकाजी विधानसभा में कौन जीत रहा है? बीजेपी का चांस लग रहा है मुझे तो। वजह तो पता नहीं, लेकिन वोट देख के बीजेपी का चांस लग रहा है। जैसे लोगों को देखा, लोग ज्यादा काम से थोड़े वो हैं। बीजेपी इस बार लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी आए। 10 साल से केजरीवाल की सरकार थी, लोगों का थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी आए। चलिए, बीजेपी आ रही है, आपने बीजेपी चुना। चलिए, कौन आ रहा है यहाँ कालकाजी विधानसभा से? बीजेपी आ रहा है। वजह बीजेपी लग रहा है सब तो बीजेपी का ही दे रहा है, इसलिए बीजेपी आपने दे दिया वोट? हमने दे दिया। ये कालकाजी विधानसभा से कौन जीत रहा है? रमेश बिधूड़ी। मतलब बीजेपी? वजह यह है केजरीवाल ने बहुत गंद फैलाया है, फर्जीवाल है, जो बोलता है वो करता नहीं, अपने वादे से मुकर जाता है। क्या ऐसा? गरीबों को बोल सकता है, गंदा पानी दिया, गरीबों को लीवर खराब करवा दिया, गटर के पानी पिला रहा। शराब से लीवर खराब होता है, गंदा पानी से लीवर खराब करवा रहा है। अच्छा, कौन है जो जीत रहा है? बीजेपी सर। वजह क्या है बीजेपी भैया? बीजेपी आम आदमी पार्टी जो है अभी तक 10 साल में कुछ किया नहीं, तो बीजेपी को आना चाहिए सर दोबारा। ये दुकानदार वर्ग से हैं आप लोग, तो मतलब बीजेपी उधर ज्यादा झुकाव है? जी सर, बीजेपी का ज्यादा झुकाव है। रमेश बिधूड़ी या आतिशी, दोनों में कौन बेहतर? देखा जाए तो ऐसे काम के लेकर के तो आतिशी है, लेकिन रमेश बिधूड़ी बीजेपी के कारण आ सकती है। मतलब पसंद बिधूड़ी नहीं है, बीजेपी है? जी सर। हाँ? जी हाँ, यही है। ये कह रहा हूँ, पसंद बीजेपी है, बिधूड़ी जी है? बिधूड़ी जी। अच्छा, अभी चूंकि वो कह रहे थे आप लोग दुकानदार हैं इसलिए बीजेपी की तरफ झुका। आम आदमी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसा मजदूर सब लोग बने यार, भगवान करे। मजदूर है, मजदूरी करते हैं। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। सर, कौन जीत रहा है कालकाजी विधानसभा में? वैसे तो बीजेपी का जोर है, बाकी आगे देखो, कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी या मतलब
रमेश विधुड़ी जी, बीजेपी विधुड़ी साहब, विधुड़ी साहब तो बीजेपी के साथ है। अगर सिर्फ विधुड़ी साहब खड़े होते तो मुश्किल था। अच्छा, ये मोदी के चक्कर में है। अच्छा, मतलब विधुड़ी साहब पसंद नहीं है, मोदी जी पसंद है, लेकिन अगर सिर्फ बीजेपी में है इसलिए पसंद है, इसलिए पसंद है। वरना पसंद नहीं थे। नहीं नहीं, नापसंद वाली बात नहीं है। मतलब बीजेपी में है इसलिए पसंद है। गलत बोल, नापसंद वाली बात नहीं है। अगर ये किसी और पार्टी से खड़े होते तो मुश्किल था। बीजेपी पे खड़े हुए हैं तो जीतेंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, बीजेपी बहुत फर्क है आपकी बात में। हाँ, जैसे सर मैं समझ, मतलब बीजेपी में अगर विधुड़ी जी नहीं होते तो आप शायद उनको चूज नहीं करते, आप यही कह रहे हैं ना साफ साफ। सर, आप एक वरिष्ठ हैं यहाँ के नागरिक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कालका जी से किसको आप लोग ला रहे हैं ताकि वो आपके लिए बेहतर काम करे? देखिए, जो पहले पिछले 5-7 साल से काफ़ी परेशानियां थी, तो मोस्टली यहाँ पे लोगों ने और मैंने भी बदलाव के लिए वोट किया है। बाकी आप समझ ही जाएंगे। सर, मैं तो सीधे यही समझ रहा हूँ कि आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि बीजेपी या विधुड़ी साहब जो चुनाव लड़े हैं उनकी वजह से आप लोगों ने, मतलब मैंने जो बीजेपी जो है इन टोटलिटी द पार्टी को सोच के वोट दिया है। कैंडिडेट विधुड़ी साहब नहीं, विधुड़ी साहब ही काम करेंगे जब बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन टोटल कॉन्फिडेंस तो पार्टी में है ना। विधुड़ी साहब के ऊपर जब उनको डायरेक्शन मिलेगी तभी वो काम करेंगे। मतलब बीजेपी से आप इम्प्रेस्ड हैं। ऐसे क्या दिक्कतें यहाँ पे रही कि आप मतलब आतिशी जी जो सीएम भी हैं उनको आपने लोगों ने नकार दिया? मेरे जो आसपास सीवर की प्रॉब्लम है, जब एमसीडी को कंप्लेंट भी जाती है तो नोबडी अटेंड्स, और हर जगह पे अगर काम कराना है तो यू हैव टू समथिंग एक्स्ट्रा दे के ही काम होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आप लोग यहीं के हैं? कौन जीत रहा है? जीतने का नहीं देख रहा भाई, हमें वोट जिसको देना था हमने दे दिया। क्या सोच के वोट दिया? वही कि विकास होता हम भाई, देखो हम देश के लिए और धर्म के लिए हम करते हैं। देश और धर्म मतलब सीधे सीधे आपने बीजेपी को वोट दे दिया है, यही है ना? हाँ, खुला खुला है एकदम। तो आप बता नहीं रहे थे, आप भी यहीं गए क्या? बीजेपी दिया आपने भी। अरे यार, बीजेपी वाले बहुत मिल रहे। अरे उंगली भी दिखा दिए। बीजेपी दिया हमने भी। अच्छा, तो रमेश विधुड़ी जी या बीजेपी? हमने बीजेपी को वोट करके दिया है। कैंडिडेट को नहीं, पार्टी को दिया आपने? कैंडिडेट हमारी तरफ से अगर राहुल गांधी जी बीजेपी की तरफ से खड़े हो जाएंगे तो हम राहुल गांधी जी को दे देंगे। अरे भगवान, हे भगवान, आइए आगे आइए आगे आइए। क्या क्या बोलते हैं लोग। सर, कालका जी में बेहतर कौन काम करेगा? रमेश विधुड़ी। रमेश विधुड़ी जी। अच्छा, तो कौन जीत रहा है? मेरे अंदाजे से तो रमेश विधुड़ी जी ही जीतेंगे, क्योंकि इस बार जो है केजरीवाल से लोग काफी नाराज चले हैं। उन्हें काम वाम नहीं किया, लास्ट काम किया लेकिन लास्ट के 2 महीने में किया, पहले कुछ नहीं किया। और दुकानदार वर्ग यहाँ पे जितना है मैं देख रहा हूँ बीजेपी की तरफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है हमको लग रहा है कि थोड़ा चेंज चाहिए। उन्होंने कुछ किया नहीं, शायद बीजेपी वाले कुछ। वजह क्या है? चूंकि आतिशी आपकी सीएम भी हैं इस समय, अच्छी कैंडिडेट आप लोगों के लिए वो कहती हैं कि हैं। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। ये देखो कितने इन्होंने दुकानें बनवाई, सब पैसे मंथली के बनाने के चक्कर में, या गोल चक्कर यहाँ से लेकर वहां तक कम से 50 दुकान बनवा दी इन्होंने, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो बनाई। देखो यहाँ कुछ नहीं था, देश में दीवार सारी खाली होती थी, किस जमाने में देश में दीवार भी खाली होती थी, अब यहाँ से लेकर वहां तक 40 दुकान बन गई हैं सड़कों के किनारे किनारे जो बन गया। हाँ, वो सब क्या है, ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं, सब पैसे बना रही हैं सारे। जनता जब भेद खोलती है तो ऐसे खोलती है। एक नहीं थी भाषा, एक भी दुकान नहीं थी, आमने सामने कम से कम 40 दुकानें, और डोसे की कम से कम 25 दुकान डोसे की हो गई है कालकाई में। डोसा, सांभर वड़ा, ये वो, और कई को तो पक्की दुकानें बन गई। क्या करोगे आप? आपका क्या अकॉर्डिंग है जिसके तहत आपने वोट दिया? देखिए, सब मिला जुला के हम देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव है और किसके साथ क्या फ्यूचर जुड़ा है, उसके आधार पर वोट देते हैं। तो क्या आपने देखा कौन प्रोग्रेसिव है? देखिए, 10 साल तो हमने आपको दिया और आपको देख रहे हैं, रोड सड़कें और जो मूलभूत चीज़ें हैं उसके विकास में उतनी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो हम लोग चेंज चाहते हैं। बीजेपी वाले हैं सीधे सीधे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। चेंज करेंगे तो किसको करेंगे, कांग्रेस लाएंगे कि बीजेपी? अब देखिए समय क्या बताता है।
सवाल है, कांग्रेस लाने का फायदा नहीं होगा ना। दो सीट आ भी गई, 2-3 सीट आप जैसे मेरे 1-2 सीट आ भी जाएगी तो करेगी क्या? करे नहीं। आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, जैसे ही खुल के बोल रहा है। कोई बात नहीं, उनकी अपनी भावनाएं उन्होंने बताई। मैंने बोला चेंज चाहते हैं, आप समझ सकते हैं चेंज किसको चाहिए। चेंज मतलब आप आम आदमी पार्टी नहीं चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस को वोट देना उतना नहीं है कि कुछ कर पाए या जीत पाए, ऐसी संभावना नहीं। साफ साफ बोल भी नहीं रहे हैं, बीजेपी की तरफ है और सबकी बुराई भी कर रहे हैं। इस समय हम आ चुके हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के ही गोविंदपुरी इलाके में। कौन जीत रहा है यहाँ से? बीजेपी। वजह क्या, आदमी पुराना आदमी है, अच्छा काम करेगा। और आतिशी ने गंद मचा रखा, स्मैक चार्ज सब बिकवा रही है यहाँ पे। और लड़ाई झगड़े भी हुए 4 नंबर गली गोविंदपुरी एक्सटेंशन में। मीडिया वाले का वो खींच लिया कैमरा, रिपोर्ट आई होगी आपके पास, हम तो वहीं थे। और क्या बताएं आपको, बताओ। दिल्ली पुलिस सारी बीजेपी के पास है और यहाँ पे कोई काम नहीं होता। 13 नंबर गली के अंदर दिल्ली पुलिस के अधिकारी का एक का मर्डर हुआ, ठीक है। अमित शाह को दिख नहीं रहा कि एक पुलिस वाला मार दिया गया। किस वजह से मार दिया गया? कि ये लोग सपोर्ट नहीं करते, दिल्ली पुलिस वाले किसी को सपोर्ट नहीं करते। शराब बिकती है, सब कुछ बिकता है यहाँ पे, स्मैक बिकती है, सब कुछ बिकता है गोविंदपुरी में। दिल्ली पुलिस को पता नहीं है क्या? अमित शाह को पता नहीं है? गृह मंत्री है दिल्ली के, हर एक जगह मर्डर होते हैं, क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं है? सब कुछ पता है, पर वो चाहते नहीं कि पब्लिक का किसी माँ का लाल जाता उसको दुख होता है कि मेरा बच्चा मरा। अगर जो कोई व्यक्ति कोई अमित शाह के किसी बच्चे के गोली मार दे तो उसको क्या पता लगेगा? वो पता लगेगा जब उसका कंधा टूटेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जीतेगी झाड़ू वाला जीतेगा, आम आदमी। देखो पब्लिक से कोई भी हो, हाँ देखो ना वो देता मुझे खाने ना कुछ, हमारा दिल दुखता। किसी का बच्चा मरता तो पुलिस वाले इधर से निकालते, इधर से कार्रवाई करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता, देश के अंदर सब चीज होती है। मैं डरने वाला नहीं। मैंने आज से 20 साल 30 साल पहले, ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट थे हमारे शालीमार से, ठीक है, उनके लिए मैंने काम किया था, बीजेपी में था मैं पहले, ठीक है। अभी मैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं आम आदमी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। वोट दे दिया आपने? हाँ। अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ पे? पता नहीं अभी तो कौन जीतेगा। जब तक जिसको आपने वोट दिया होगा वो जीतेगा। देखो, हमने तो केजरीवाल को दिया है। हाँ, अब देखो जीतेगा ना जीतेगा वो ऊपर वाले की मर्जी है। क्या सोच के दिया था आपने? हैं? क्या ये सोच के दिया ना कि क्या नाम, ये है कि थोड़ा उससे मदद मिल जाती है, जो फ्री वाला है। हाँ, और बिजली का और पानी का फ्री है थोड़ा, तो ये इसलिए हमने वोट दिया है। क्योंकि अगर मोदी को देते हैं हम तो देखो महंगाई से हमें कुछ नहीं मिलता। महंगाई सबसे पहले महंगाई होती है, तो इस वजह से हमने केजरीवाल को ही दिया और हम उसको दिल्ली में लाना चाहते हैं। दिल्ली में लाना? हाँ, अच्छी बात है। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र का विकास कौन करेगा? अब ये जो पार्टी आएगी वही करेगी। कौन आएगी पार्टी? क्या कह सकते हैं अभी कुछ नहीं कह सकते। दोनों टफ गेम हुआ है, अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या मुद्दे हैं जिनको लेके लगता है कि ये वाली पार्टी आएगी तो बेहतर करेगी? मुद्दे यहाँ का अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा अतिक्रमण है। रेडी पटरी वाले बहुत हैं, बुद्ध बाजार यहाँ लगता है, इतना रश होता है कि आदमी कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। वो गलियों में कुछ गलियाँ ठीक हैं, कुछ गलियों की हालत गवर्नमेंट में बहुत खराब है। आपके वहाँ तो आतिशी सी काम चल भी रहा था, पर इतनी स्पीड से नहीं चल रहा था जिस स्पीड से चलना चाहिए। जिस तरह की यहाँ पे आबादी है, स्पीड में कौन काम लाएगा? अब ये क्या कह सकते हैं जी, ये तो आने वाली ही सरकार बताएगी, हम क्या कह सकते हैं। आपने सब कुछ बोल दिया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन बेहतर है? बीजेपी। वजह वजह क्या थी, कोई काम नहीं हो रहा। आम आदमी कोई काम ही नहीं कर रही। छत भी नहीं, गलियां बनती नहीं है। गटर पानी इतना काला काला पानी आया था, मैं 4 नंबर में आ गया था, कोई सुनवाई नहीं थी। जल बोर्ड में जाने लगा, भैया मेरे पास टाइम नहीं, जा यहाँ से तुम जाओ, हमारे पास टाइम नहीं आने के लिए। वोट दे दिया? वोट बिल्कुल बीजेपी को, रामेश्वर बिदुड़ी जी को दे गए बिल्कुल। और कमल खिलेगा, हमारा खिल गया, खिलेगा नहीं, खिल चुका है दिल्ली में, पूरी दिल्ली में। आइए जरा बात करिए मुझसे, बेहतर नेता कौन है? नेता अच्छा कौन है? नेता अच्छा तो केजरीवाल है भाई। हर एक के बाद एक बीजेपी, एक आम आदमी बनाया है, पानी का बिजली बिल सब फ्री दे रहा है, तो सही नेता केजरीवाल ही अच्छा है। चलिए, केजरीवाल ही अच्छा है। आइए बाबूजी, बहुत देर से हम लोगों को देख रहे हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं और समझते हैं कि
कौन है नेता बेहतर, कौन है यहाँ पे? क्या नेता बढ़िया कौन है यहाँ पे? कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में विकास कौन करेगा? अब ये तो कह नहीं सकते विकास कौन करेगा, सब अपने वोट लेके घर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। विकास कोई नहीं करता है, सिर्फ विकास का एक डंडा है, वो दिखाया जाता है झंडा कि विकास विकास। विकास कहाँ है, विकास है ही नहीं। अभी आतिशी जी जो हैं उनके काम से खुश हैं आप? अतिथि ठीक है, मिलने जुलने में ठीक है, लेकिन काम ऐसा नहीं है। इधर गलियों में जाओ, देखो सब गलियां टूटी फूटी हैं, सब प्रचार ज्यादा है, काम कम है। चुनाव के महापर्व में भाग सबने लिया, जीतेगा कौन इस कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कह पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। कारण यह है कि जिनसे भी बात की जा रही है, एक बीजेपी वाला आ रहा है तो एक आम आदमी पार्टी वाला आ रहा है, ऐसे में कंफ्यूजन बरकरार है। 8 तारीख को क्लियर होगा, लेकिन इन जनता से जो हमने बात की उस रुख को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।